हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं कराऊंगी आपको एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज आज मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.4 तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी, कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। ये बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया चैप्टर नंबर 4 है फ्रॉम क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर आज हम करेंगे क्वेड्रिलेटरल्स। व्हाट आर क्वेड्रिलेटरल्स? हमने किया था ट्रायंगल्स 3 साइडेड पॉलीगन है, लेकिन जो क्वेड्रिलेटरल्स है इट इज़ ए 4 साइडेड पॉलीगन। तो 4 साइडेड है, जैसे कि नेम से ही क्लियर हो रहा है। तो इसके अंदर 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स हैं। जैसे कि ट्रायंगल में होता है ऐसे ही इसका इंटीरियर भी होता है। हमें दिखा रखी है फिगर ABCD। इसकी 4 साइड्स हैं AB, BC, CD और DA। इट हैज़ 4 एंगल्स। तो इसके 4 एंगल्स हैं ABC एंड D। हमें फिगर दिखा रखी है PQRS। दिस इज क्वेड्रिलेटरल PQRS। इज दिस क्वेड्रिलेटरल PQRS? इसमें पॉइंट्स को आगे पीछे किया हुआ है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे PSQR। PSQR, ठीक है। इन एनी क्वेड्रिलेटरल ABCD, ये हमारी क्वेड्रिलेटरल है ABCD। इसमें एडजेसेंट साइड्स बतानी है। एडजेसेंट क्या होता है? एडजेसेंट होता है नेबर, यानी कि जो पास में रहते हैं उसको हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। तो इसके अंदर जैसे हमारे पास साइड AB है, तो इसका एडजेसेंट कौन सा होगा? AD होगा और BC होगा। तो यहाँ पे हमारी एडजेसेंट साइड्स कौन सी हो गई? AB एंड BC और AB एंड AD, ठीक है। ये तो होगी एडजेसेंट साइड्स। अब हम क्वेड्रिलेटरल के अंदर करेंगे अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं? जो आमने सामने की साइड्स होती हैं। जैसे AB के सामने कौन सी साइड है? CD है, तो ये अपोजिट साइड्स होगी। AD के सामने कौन सी साइड है? बिल्कुल सामने, अपोजिट दिखना हमें, BC। तो AD और BC ये अपोजिट साइड्स होगी। अब हम करेंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट को मैंने क्या बताया था आपको? नेबर, जो पास वाला एंगल होता है। तो जो एंगल A है इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है? B है, ठीक है। इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है? D है। और B का एडजेसेंट एंगल कौन सा है? C है, ठीक है। अब हम करेंगे अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स ये होंगे जो आमने सामने के होते हैं। एंगल A, एंगल C ये अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल D और एंगल B ये अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट? अब फर्स्ट 4 साइडेड होती है पॉलीगन, ये 4 लाइन सेगमेंट से बनी होती है। पॉलीगन में आपको बता चुकी हूँ, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो क्वेड्रिलेटरल में 4 लाइन सेगमेंट होती हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, तो 4 एंगल्स हैं। इसमें 4 साइड्स होंगी क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है ये, ठीक है। इसके अंदर हम एडजेसेंट साइड्स करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स करेंगे, अपोजिट साइड्स करेंगे और अपोजिट एंगल्स करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वेड्रिलेटरल PQRS। हम एक रफ स्केच बनाएंगे, किसका? क्वेड्रिलेटरल PQRS का। तो ये हो जाएगा हमारा PQRS। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हमने रफ स्केच बना लिया। अब हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे और उनके नेम लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था जो एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं ये होते हैं P और Q।
ये क्या है? एडजेसेंट वर्टिसेस, नेबर वाले जो वर्टिसेस हैं। ये क्या है? नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। तो डायगोनल्स कैसे बनते हैं? जब नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को आपस में मीट करेंगे तो ये हमारे बन जाएंगे डायगोनल्स। ठीक है, तो डायगोनल्स के नाम क्या क्या हो जाएंगे? पी आर, इसके अंदर हमारे दो डायगोनल्स बनेंगे, एक बनेगा हमारा पी आर और दूसरा बनेगा एस क्यू। ठीक है, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो इसका मीटिंग पॉइंट कहाँ पे है? ये है इसका मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे ये दोनों डायगोनल्स मीट कर रहे हैं। अब हमें ये बताना है कि ये एक्सटीरियर में है क्वाड्रिलेटरल के या इंटीरियर में है। तो ये यहाँ पे इंटीरियर पोर्शन है इसका क्वाड्रिलेटरल का, तो हम क्या लिखेंगे? द मीटिंग पॉइंट ऑफ diagonals lies in the interior of the quadrilateral। तो जो डायगोनल का मीटिंग पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है? इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल KLMN। हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, ये हम पहले रफ स्केच बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल का। इसके नेम लिखेंगे हम KLMN। इसके बाद हमें क्या करना है? 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स लिखनी है इसकी। तो हमारा ए पार्ट में क्या है? 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो मैंने क्या बताया था? अपोजिट साइड जो आमने सामने की होती हैं। तो ये हो जाएगी NK एंड ML। ये हो गया हमारा फर्स्ट पेयर अपोजिट साइड्स का। दूसरा हो जाएगा हमारा ये वाला, तो इसको हम क्या लिखेंगे? KLMN, KL एंड MN। तो इनके ऊपर हमने लाइन सेगमेंट का सिंबल जरूर बनाना है, क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये इट इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब हम करेंगे 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। ये हमारा बी पार्ट है। 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो हमारा फर्स्ट पेयर क्या हो जाएगा? एंगल K और एंगल M। एंगल K एंड एंगल M, ये हमारा फर्स्ट पेयर हो गया। ये हमारा सेकंड पेयर हो जाएगा N एंड L। एंगल N एंड एंगल L जो अपोजिट है, आमने सामने की। इसका C पार्ट है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट क्या होते हैं? नेबर वाले। तो नेबर वाले कौन से लिखेंगे हम? NK, इसका नेबर कौन सा है? NK। इसका हम नेबर ये भी लिख सकते हैं, इसका नेबर हम ये भी लिख सकते हैं। NK एंड KL हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पेयर में हम क्या लिखेंगे? KL एंड KL के साथ ये हो जाएगा इसका नेबर ML, और यहाँ पे ये हमें साइन लगा देंगे लाइन सेगमेंट का। तो ये साइड ली हमने पहले NK, इसके साथ हम लिखेंगे KL लिखेंगे सेकंड पेयर में, और इसके साथ लिखेंगे ML। क्लियर हो गया? डी पार्ट है हमारा 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। टू पेयर्स ऑफ
एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? नेबर वाले एंगल होते हैं। जैसे एंगल के है, इसका नेबर कौन है? यहाँ पे एल है। इसका नेबर यहाँ पे एन भी हो सकता है। इसका नेबर यहाँ पे एम हो सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल के एंड एंगल एल, एंगल एल एंड एंगल एम। ठीक है, ये तो हो गए हमारे अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपकी एक्टिविटी है। इसमें आपने क्या करना है? स्ट्रिप्स को, फास्टनर्स को यूज़ करना है और एक क्वेड्रिलेटरल और एक ट्रायंगल बना के देखनी है आपको। कोई भी कलर्ड पेपर ले सकते हैं आप, उसको आप उस पर आप स्केल के साथ बनाएंगे उसकी फिगर को और उसको काट लेंगे तो आपके ट्रायंगल बन जाएगी। इसमें 3 साइड्स होंगी ट्रायंगल में और क्वेड्रिलेटरल में आपकी 4 साइड्स होंगी। अगर हम इसने आगे कहा है कि ट्राई टू पुश इनवर्ड एट एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। अगर हम ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को अंदर की तरफ इन्वर्ड करेंगे, अंदर की तरफ पुश करेंगे तो क्या होगा? मैं आपको अभी करके बताती हूँ कि क्या होगा। देखिए, ये आपकी, जैसे सपोज करो ये आपकी ट्रायंगल बन गई। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका एक वर्टेक्स को अंदर की साइड किया। देखो, अगर मैं इसका ये एक वर्टेक्स अंदर की साइड करूँगी तो क्या होगा? देखिए आप, देखिए ये क्या बन गई अब हमारी? अब हमारी ये ट्रायंगल है ही नहीं। डू द सेम टू द क्वेड्रिलेटरल। ऐसे ही हम क्वेड्रिलेटरल के साथ करेंगे तो उसकी हमारी 5 साइड्स बन जाएंगी, जैसे इसकी हमारी 3 साइड्स बन गई। ट्रायंगल की पहले 3 साइड्स थी, हमने इसका एक जो वर्टेक्स है उसको इनवर्ड कर दिया तो इसकी यहाँ पे कितनी साइड्स बन गई? 4 साइड्स बन गई। 1 2 3 एंड 4 साइड्स होगी। ऐसे ही अगर हम क्वाड्रिलेटरल का करेंगे तो उसका क्या होगा? उसकी वहाँ यहाँ पे 4 की साइड्स की जगह यहाँ पे 5 साइड्स बन जाएंगी। तो इज़ द ट्रायंगल डिस्टॉर्टेड? क्या यहाँ पे ट्रायंगल डिस्टॉर्ट हो जाती है? इज़ द क्वेड्रिलेटरल डिस्टॉर्टेड? इज़ द ट्रायंगल रिजिड? जो हमारी जो क्वेड्रिलेटरल है और जो ट्रायंगल है दोनों की दोनों डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इसमें हमें इन्वेस्टिगेट करना है, मतलब हमें कुछ करके देखना है। इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट करना हमें? यूज स्ट्रिप्स एंड फास्टनर्स टू मेक ए ट्रायंगल एंड ए क्वेड्रिलेटरल। आप स्ट्रिप्स को यूज़ करके एक ट्रायंगल बनाएंगे, जैसे ये बना दी है मैंने ट्रायंगल ABC, और आप सेम ऐसी स्ट्रिप्स को यूज़ करके एक क्वेड्रिलेटरल बनाएंगे। ये हो गया आपके क्वेड्रिलेटरल ABC और D। ट्राई टू पुश इनवर्ड एट एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ये हो गए इसके वर्टेक्स। आप ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करेंगे। ऐसे ही आप इस क्वेड्रिलेटरल के किसी एक वर्टेक्स को अंदर की तरफ पुश करेंगे तो क्या होगा? इज़ द ट्रायंगल डिस्टॉर्टेड? क्या ट्रायंगल की शेप खराब हो जाती है? ट्रायंगल की शेप खराब नहीं होती। द शेप ऑफ ट्रायंगल इज नॉट डिस्टॉर्टेड।
डू द सेम टू द क्वेडिलेटरल। इज द क्वेडिलेटर डिस्टॉर्टेड, क्या क्वेडिलेटर की शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है? यस, द शेप ऑफ क्वेडिलेटरल इज डिस्टॉर्टेड। इज द ट्राइंगल रिजिड, जब हम ट्राइंगल के एक वर्टेक्स को इनवार्डली पुश करते हैं तो इसकी जो शेप है वो डिस्टॉर्ट नहीं होती, चेंज नहीं होती। तो हम क्या कह सकते हैं? द शेप ऑफ ट्राइंगल इज रिजिड। वाई इज दैट? स्ट्रक्चर्स लाइक इलेक्ट्रिक टावर्स मेक यूज ऑफ ट्राइंगुलर शेप्स एंड नॉट क्वेडिलेटरल्स। तो जो इलेक्ट्रिक टावर्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो ट्राइएंगुलर होती है, ना कि क्वेडिलेटरल। ऐसा क्यों होता है? अभी अभी हमने एक्टिविटी में किया, जो ट्राइएंगुलर शेप होती है वो स्टेबल है, रिजिड है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक टावर्स के अंदर ट्राइएंगुलर शेप का इस्तेमाल किया जाता है, न कि क्वेडिलेटरल शेप का। So electric towers make use of triangular shapes and not quadrilaterals because the shape of the triangle is rigid. नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी सर्कल्स, जो कि इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में। तब तक के लिए ओके, गुड बाय बच्चों।